खबर आ रही है टीएमसी के 19 बागी सांसदों की सूची जारी हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है बागी सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है, सयानी घोष, शताब्दी रॉय का भी नाम शामिल है, सूत्र बता रहे हैं। और इसमें जो नाम है कुछ तो चौंकाने वाले नाम है। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, सयानी घोष का नाम, ये नाम काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन जो 19 सांसद हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन लिस्ट में ऐसे 19 बागी सांसदों की लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है, सयानी घोष का नाम है, शताब्दी रॉय का नाम है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो टीएमसी में टूट यूसुफ पठान का भी उसमें नाम सामने आ रहा है। टीएमसी के जो 19 बागी सांसद हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम सामने आ रहा है जो कभी दीदी के सबसे खासम खास बनते थे और चुनाव में उनके बयान, उनके गानों ने काफ़ी धूम मचाई थी। और उसकी भी एक बड़ी वजह भी रही थी इस चुनाव में पोलराइजेशन को लेकर भी। आज उन लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं बागी सांसदों की लिस्ट में। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें आप देखिए यूसुफ पठान, एक खिलाड़ी, गुजरात से उनको पश्चिम बंगाल में दीदी ने सांसद बनाया, लेकिन अब बागी सांसदों की लिस्ट में उनका भी नाम सामने आ रहा है। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उसमें सामने आ रहा है। सयानी घोष, शताब्दी रॉय, इन लोगों को आप कैसे भूल सकते हैं। किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने जो भाषण दिए थे उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठे थे। और अब 19 जो बागी सांसद हैं उनकी एक लिस्ट भी सामने आ चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर, इसमें ऐसे ऐसे कई चेहरे हैं जिनको लेकर दीदी को भी भरोसा नहीं होगा कि बागी सांसदों में इनका भी नाम शामिल है। रचना बनर्जी, जून मालिया, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, और इनको मैडम को आप कैसे भूल सकते हैं। मन में काबा मदीना वाला जो उन्होंने गाना गाया था, कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ था। ये खुद जो है अब बागी सांसदों की लिस्ट में इनका चेहरा सामने आ चुका है। ऐसे में दीदी को भी भरोसा नहीं होगा। और हमारे सहयोगी धनंजय मंडल, धनंजय, जब आप चुनाव कवरेज के लिए गए थे तो दिल में काबा और मदीना का गाना गाने वाली जो अभिनेत्री और सांसद थी, उनका भी नाम जो है बागियों की लिस्ट में नाम चल रहा है। जी बिल्कुल, सयानी घोष जो अब नाम है, सयानी घोष भी अब जो बागी सांसदों में उनका नाम आ गया। नाम के देखिए जो मेन लीडर है, उनकी मेन लीडर में अगर बात की जाए तो काकुली घोष, तहसीलदार, इन्हीं के नेतृत्व में जो सांसद है सभी अलग हो रहे हैं। प्रसून बंदोपाध्याय हावड़ा से है, शताब्दी रॉय बीरभूम से है, असीमित मौल बोलपुर से है, बापी हलदार मथुरापुर से है, जून मालिया मेदिनीपुर से है, जगदीश वसुनिया कुछ बिहार से है, कालीपद सोरेन झारग्राम, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा, मिताली बाग आरामबाग, प्रतिमा मंडल जयनगर, अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद, खली हुसैन रहमान जहांगीरपुर, साजिदा अहमद बुल्गारिया, सदुदन सिन्हा आसनसोल, दीपक अधिकारी घाटाल, यूसुफ पठान बहरामपुर, रचना बंदोपाध्याय हुगली और शर्मिला सरकार बर्धमानपुर, ये तमाम सांसद है जो काकुली घोष के नेतृत्व में टीएमसी के अलग होने की बात आ रही है। और जो नाम, सबसे बड़ी बात है सयानी घोष और यूसुफ पठान, दो ऐसे नाम है जो बताया जा रहे थे कि यूसुफ पठान ने वीडियो भी जारी करके कहा था कि मेरे पास कॉल नहीं आया, ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये तमाम सांसदों के नाम आ चुके हैं जो एक अलग, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रहे हैं, जो मैंने बात भी किया तो उनसे पता चला। धनंजय देखिए, दीदी इन पे बहुत भरोसा करती थी। ये लोग भी चुनाव के समय में जिस तरीके से भाषण दे रहे थे स्टेज पे आके, मंच पे आके, उससे लग रहा था कि दीदी इनके लिए सब कुछ है। एक महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ये लोग दीदी से बगावत करने लगे। हालांकि कहते हैं कि दीदी उनकी नेता है, अभिषेक बनर्जी से उनको दिक्कत है, लेकिन अगर आप पार्टी से बगावत कर रहे हैं तो मुखिया तो दीदी ही है। देखिए टीएमसी दो टीएमसी थी, जो बात करने में पता चला, शताब्दी रॉय से भी बातें जो आई सामने, उसमें साफ साफ यही बात थी कि वो ममता बनर्जी को अपने नेता तो मानती थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी फोन नहीं उठाते थे, मिलते नहीं थे, बात नहीं हो पाता था। जो घोटाला होने लगे, जो दबंगी होने लगे, तमाम अभिषेक बनर्जी के कारनामे सामने आने लगे, लोग जनता उनसे डरते थे। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव पार्टी बनाई थी, लड़कर अलग होकर, उनकी छवि और अभिषेक बनर्जी की छवि दोनों में अलग आसमान जमीन का फर्क था।
ममता बनर्जी को उन्होंने नेता तो मानते थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी के कारण इन लोगों में जी। रोष था, बोल नहीं पाते थे, तमाम चीजें बातें सामने आने, जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद तब तमाम चीजें उन लोगों में ये चीज हिम्मत आई कि ये बातें रख सके। और लगातार जैसे बीजेपी के 64 विधायक अब अलग हो चुके हैं, उससे सांसद अब अलग हो चुके हैं। ममता बनर्जी के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हैं, बाकी सांसद अब अलग होने के एक तरह से अलग हो गए हैं। और चलिए ये धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो टीएमसी टूट के कगार पर है, विधायकों के साथ साथ अब जो बागी सांसद हैं उनकी भी लिस्ट सामने आ चुकी है।